नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 2 मई 2025, दिन शुक्रवार है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। एक महान विभूति जिन्होंने 4 धाम की स्थापना करी, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ा और सनातन धर्म के लिए गौरवशाली कार्य किए। और आज श्री हरि कृष्ण जी के अनन्य भक्त श्री सूरदास जी की जयंती है। और आज का अशुभ समय सभी के लिए बता दूं, आज का अशुभ यानी कि राहु काल, ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है आज सभी के लिए, क्योंकि राहु काल का जो पीरियड है वो आज सभी के लिए बहुत कठिन है। राहु काल है सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक। ये टाइमिंग आज हर एक राशि वाले को ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य, कोई लेन देन, कोई मीटिंग डील ना करें, क्योंकि 0% रिजल्ट है। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अपने नाम के अनुरूप अमृत काल, अमृत मीन्स मुर्दा को भी जिंदा कर दे, तो अमृत काल सुबह 8:59 पे लगेगा और सुबह 10:39 तक रहेगा। अर्थात अमृत काल के समाप्त होते ही राहु काल लग जाएगा। और जहाँ पर दोनों का समय मिल रहा है उसे संधि काल बोलते हैं। और जो लोग अमृत काल में अपने शुभ कार्य करते हैं वो 10 मिनट पहले अपने कार्य संपूर्ण कर लें। आज का दिन बड़ा ही उठापटक वाला है। बाधाएं, परेशानियां, रिलेशन, ससुराल, गिफ्ट, वो भी नीले रंग के, तू मैं, और जुर्माना। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशि चक्र पर। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। स्वामी मंगल महाराज है। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा। आज का दिन कार्यों में मन लगना तो छोड़ो, मतलब आप सुबह उठे अलसाए हुए से, बड़े धीरे धीरे आपने शौच आदि करा, स्नान करा, नाश्ता पानी किया, पूजा पाठ किया, सब धीरे धीरे स्लो, और स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा, टॉन्टिंग वे, ताने मारने वाली भाषा, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने की संभावना। कार्यों में मन ना लगने के कारण चित्त और अशांत है। काम पे जाना पड़ रहा है लेकिन क्या करें, मन तो नहीं है। आज का दिन जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं और आज की डेट है, मेष राशि वाले ध्यान दें, तो उनको आज डेट, तारीख ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी फेवर में कोई केस नहीं होने वाला, उल्टा ये आपके विरोधियों की फेवर में चला जाएगा। वाहन आदि चलाते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सरकार का कानून आड़े हाथों आता है, तो कानून, नियम, कायदे, कानून का पालन करें। सरकारी जुर्माना लगना या कोर्ट कचहरी का मामला है तो आपको जुर्माना या सजा होना। वाहन चलाते हैं, रेड लाइट आ गई, जंप कर दी, आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान कट गया ना, तो सरकारी जुर्माना किसी भी प्रकार से हो सकता है। कीमती वस्तुओं का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ वस्तु कीमती और आपके काम की, ऐसी कोई वस्तु चोरी जाने का, खो जाने का ऐसा भय है। धन संबंधी लाभ की संभावना बहुत कम है, धोखाधड़ी की संभावनाएं ज़्यादा है। कहता है आज सरकारी जुर्माना लगने का डर, नंबर 1। नंबर 2, किसी की गारंटी जमानत ना ले वरना आप फंस जाओगे। नंबर 3, किसी पर विश्वास ना करें
अपनी परछाई पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि धोखा। कार्यों में भाग दौड़ रहेगी, सफलता की कोई संभावना नहीं है। कामकाजी महिला है या गृहिणियां या नौकरी करने वाले, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं चाहे प्राइवेट, या शिक्षा जगत से जुड़े बौद्धिक रूप से कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति है, आज कानून के जो भी पालन करेगा वो तो सेफ, और जो कानून तोड़ेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। आज का दिन कुल मिला के नेगेटिव है। क्यों? धन लाभ भी नहीं है, धन लाभ के साथ साथ कार्यों में भी सफलता नहीं है, ऊपर से जुर्माने का भय, विश्वासघात का भय। क्या समझे? तो मेष राशि वाले आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, जैसा कि दिन शुक्रवार है, आज आपको कम से कम चार अंजलि बोलते हैं ना इसको, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में अंजलि बोलते हैं, और पंजाब हरियाणा में इसके कुछ नाम अजीब है इसका, वो बोलते हैं। तो ऐसे 4 अंजलि जौ वो जो हम खेतरी बीजते हैं, जौ का सत्तू बनता है, वो वाली जौ ले 4 अंजलि, पानी में भिगो दे और गौ माता को खिलाए। इससे मन को शांति मिलेगी। ये जुर्माना, धोखाधड़ी वगैरह वगैरह, इससे बचाव होगा। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्यों में बेशक से मन ना लगे, लेकिन कोई असफलता या हानि होने की संभावनाएं घटेंगी। आज शुक्रवार है। पिंक कलर, गाजरी कलर, हल्का गुलाबी रंग, ये रंग धारण करें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों, मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र महाराज, और वृषभ राशि कहती है धन लाभ होगा आवश्यकता पूर्ति हेतु, इससे ज्यादा नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, यही बड़ी बात होगी। सरकारी कार्यों में तो लगभग सफलता की संभावनाएं लगभग सिर्फ 2-3% है, और व्यापारिक कार्य वो भी बाधाओं के बाद ही पूरे होंगे। व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, बाधा आएंगी। अरे घरेलू कार्य है, आपने आटा लाना है घर के लिए, आटा लेने निकले, 4 दोस्त मिल गए, उनके साथ कहीं और बैठ गए, फिर वहां से गए आटे वाले के पास, पता लगा चक्की खराब है। मतलब कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी, और उसके बाद ही काम बनेंगे। पिता के लिए आज का दिन बहुत ही कष्टदायक है। वृषभ राशि पिता के लिए व्यापारी है तो व्यापार में घाटा, नौकरी करते हैं तो स्वास्थ्य की कमी। नीला रंग, काला रंग बिल्कुल धारण ना करें, ये इस नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा, आवश्यकता पूरी हो जाए, बस इतना होगा। कार्यों में मैंने बताया आपको, बाधा कोई ना कोई अड़ा ही रहेगा। आज का दिन कहता है अनएक्सपेक्टेड इनकम। शेयर बाजार में पैसा लगाया है, टिप मिली थी, 50 रुपए की चीज 500 की हो जाएगी। शाम तक पता लगा 50 रुपए की चीज 5 रुपए की रह गई। अनएक्सपेक्टेड इनकम है ना, अगर 500 की हो जाती तो अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाती, जिसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन यहां तो वो खत्म हो गई। तो आप कोई ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं अचानक धन लाभ की, या ऐसे धन लाभ की जिसमें आपने 1 रुपए की चीज ली और 10 की बिक जाए, तो भूल जाइए, शायद वो 10 पैसे की रह जाए। वृषभ राशि आज का दिन एक और कठिनाई है। घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिजली बोर्ड खराब हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गया, मतलब 2-3 चीजें एक साथ खराब होना, ये निशानी है कि आज आपको बड़ी हानि होने की संभावना है, तथा पिता को कोई बड़ा कष्ट आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना इन चीजों का। जो उपाय बताऊं, सुबह तो करना ही करना है, अगर ऐसी घटना घट जाए तो वो उपाय दोबारा कर देना। क्या समझे? वृषभ राशि कामकाजी महिलाएं, प्रयास बहुत लेकिन निराशाजनक परिणाम।
कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, एक कारण ये भी है। नौकरी करने वाले जातक कम बोलें, काम पे ध्यान दें, बॉस का दिमाग उखड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, आज या तो मन ही नहीं लगेगा या फिर उनका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। वृषभ राशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए व्हाइट कलर बेस, उस पर मल्टी कलर, बेस कलर वाइट, जैसे मैंने वाइट पहना हुआ है, अब इस पे लाल पीले ऑरेंज कलर की कुछ लाइनें वाइनें पड़ी हो, मल्टी कलर्स, तो ऐसे कलर्स वाली चीज़ें वो धारण करें और अपने गली के सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराएं। एकमात्र रास्ता है, क्या समझे? सफलता, देखो बाधा जरूर आएंगी, लेकिन अब क्या होगा, बाधा छोटी होकर रह जाएगी। धन लाभ जो होगा थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा। पिता का स्वास्थ्य देखो बिगड़ेगा जरूर, लेकिन बड़ी समस्या नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है बड़ी घटनाएं छोटी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। स्वामी बुद्ध महाराज है, आज इनका दिमाग ठीक नहीं है। मिथुन राशि का आज दिमाग ठीक नहीं है। वो होता ना अकेले में बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना, कब होता है? जब डिप्रेशन हो जाता है। ऊल जलूल काम करना, जिसका कोई सिर पैर किसी से मैच ही नहीं हो रहा हो, वो डिप्रेशन और टेंशन में होता है। कार्य सभी के सभी धरे रह जाएंगे। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, मान सम्मान पर उंगली उठ सकती है। कहता कर्म बिगड़ रहे हैं। कर्म मतलब आप जो काम कर रहे हो बिगड़ जाता है। जो पुराने पेंडिंग काम है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, वो और बिगड़ गया। सरकारी जुर्माना लगने का डर है। किसी पर विश्वास ना करें, क्या समझे? विशेषकर जो फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, इनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। कानूनी दांव पेच है अगर आज आपके, तो आज तारीख ले लीजिए, वरना आज का जो भी फैसला होगा वो आपके विरोधी के पक्ष में जाएगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। कार्यों में भागदौड़ व्यर्थ की। अधिकारीगण, सरकारी गैर सरकारी या कोई भी अधिकारी है, बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेगा आज आपका। पिता को बुखार, सरदर्द, बदन दर्द होने की संभावना। आपको भी नेत्रों से संबंधित पीड़ा हो सकती है। कम से कम बोलें, एकमात्र रास्ता है मान सम्मान बचाने का। अरे आप रेड लाइट जंप कर दी, कोई बात नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चालान कटवा लो, उससे बहस मत करो। आपका ये ज़्यादा बोलना, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ जुर्माने का। आप अपने काम में भी ज़्यादा बोलोगे ना तो वो काम छूट जाएंगे आपसे। लिमिटेड बोलो, जरा बस जितने की जरूरत है उतना बोलो, और जिस लिए बोलना है उस चीज़ का ध्यान रखो। कहता जुबान का चस्का, यानी कि बाहर का भोजन इत्यादि, पेट की खराबी। क्या होगा? पहले पेट खराब होगा, पेट खराब होने के बाद फीवर, बुखार होगा, और आपने तब भी नहीं संभाला तो टाइफाइड होने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। इसलिए अपना खान पान सादा सरल करो। मिथुन राशि, बहुत कठिन दिन है आज आपका। आज के दिन को अच्छा, सुंदर, ताकि ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो घट जाए, खत्म हो जाए, ऐसा करने के लिए आज शुक्रवार है, व्हाइट कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 10 किलो जौ लें। बाकी आपकी श्रद्धा है, अपनी पॉकेट के अनुसार लें। घंटा 1.5 घंटा पानी में भिगोएं, और गली में घूमती हुई दरवेश गाय, जिनको आप आवारा गाय बोलते हैं, कम से कम 10 गाय, मतलब किलो 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 सबके आ जाए। अब आपकी मर्जी है, आप 1 किलो लें, उसमें 10 गाय को खिलाएं, तो उनके ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी होगी। दान करना तो ढंग से करो यार।
कहने का तात्पर्य 10 गायों को जौ खिलाएं, भीगी हुई खिलाना, ध्यान रखना, घंटा 1.5 घंटा पानी में भीग जाए फिर खिलाना, ताकि उसे भी तो खाने में मजा आना चाहिए ना। वहीं से आपकी जितनी नेगेटिविटी है वहीं से कटेगी। 70 से 80% तक जो भी नेगेटिव है वो सब वहीं से कटेगा। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होगा, मैं ये भी नहीं कहता काम सफल होंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि स्वास्थ्य लाभ आपके पिता को, आपको, नंबर 1। नंबर 2, कार्य सफल हो ना हो लेकिन वो सफलता के अंतिम पायदानों पे खड़े हो जाएंगे और धन लाभ से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे अवसर बन जाएंगे कि भैया आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्र महाराज हैं। कहता आज भाग्य में बड़ा ही कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। शाम को आप कहोगे यार साला आज तो किस्मत ही खराब थी, मतलब ये वर्डिंग होगी आपकी। उदाहरण दिया है। चलिए सुबह से चलते हैं। सुबह उठे कुछ उदासीन भाव लिए हुए, मनी मन विचारों में गुत्थम गुत्था हो रही है, खुद समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह उठे, जाना था नहाने, पहुंच गए रसोई में तौलिया लेके, 2 क्षण बाद ध्यान आया ओहो मेरे को तो नहाने निकला था, यहाँ क्या करने आ गया। मतलब इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं दूर दूर तक, अपितु धन खर्च हो सकता है। रात्रि काल में कोई यात्रा होने की संभावना है, ये यात्रा अचानक हो सकती है। कार्य सरकारी, गैर सरकारी, व्यापारिक, घरेलू, निजी, कैसे भी भाग दौड़ बहुत है, सफलता की संभावना कम है। मन की उदासीनता बढ़ती जाएगी सूर्य की गति के अनुसार। नकारात्मक विचार बढ़ेंगे, खुद का स्वास्थ्य खराब होगा, माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा। निशानी रसोई में जो उपकरण हैं बिजली से चलने वाले, उनके खराब होना ये निशानी है कि आज आपका स्वास्थ्य और आपकी माता जी का स्वास्थ्य तथा धन दवा डॉक्टर पर खर्च होगा, ये निशानी होगी। किसी पर विश्वास ना करें, किसी की गारंटी जमानत ना ले, नगद धन का लेन देन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज आपको धन की हानि होनी है। किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। आज का दिन कठिन, मन अशांत, राहु काल का विशेष ध्यान रखें। उस समय में आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है। कामकाजी महिला है या नौकरी करने वाले या शिक्षा जगत से जुड़े लोग, बौद्धिक कार्य करने वाले, छोटे काम करने वाले, किसान, ड्राइवर, कोई भी XYZ, कोई भी, सबके लिए कठिन दिन है। और आज के कठिन दिन को सुंदर सुखद बनाने के लिए एकमात्र रास्ता, भैया नई झाड़ू लो, नया पोछा लो और अपने घर से नंगे पांव चल दो मंदिर के लिए, धर्म स्थान के लिए। आप मंदिर जाते हैं मंदिर जाओ, मस्जिद जाते हैं मस्जिद जाओ, चर्च जाते हैं वहाँ जाओ, गुरुद्वारे जाते हो वहाँ जाओ। अपना नया झाड़ू पोछा लो और वहाँ जाओ, पहले झाड़ू मारो फिर पोछा मारो। आपसे जितना हो सकता है, देखो शारीरिक बल भी बहुत जरूरी है। अब कुछ मेरे जैसे तगड़े तगड़े आदमी हैं तो ये तो 10 मिनट में थक जाएंगे। अरे भैया 10 मिनट तो करो, ऊपर वाले को लगे तो सही कि आपने संघर्ष किया है कुछ। तो वहाँ की साफ सफाई करना और उसके बाद झाड़ू पोछा वहीं छोड़ देना, नंगे पांव चल के घर आ जाना। इतना करने मात्र से 1 घंटे में आप अपनी मनोदशा में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। चैलेंज है मेरा, और जिसके साथ होगा कृपया करके अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालना। और पिंक कलर सबसे बेस्ट कलर है आपका, पिंक कलर धारण करो, सिर्फ पिंक, नहीं है तो येलो कलर। तो यह थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक गण एक बात का ध्यान रखें, जो राहु काल का समय बताया गया है उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हो सकता है इसी टाइम के बीच में
आपके घर के, ऑफिस के, दुकान के बिजली से चलने वाले उपकरण या बिजली बोर्ड या बिजली का मीटर शॉर्ट सर्किट होना, टीवी, लाइट, पंखा खराब होना इत्यादि, ये घटना घटती है तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो दोबारा कर दीजिएगा। और इस टाइमिंग में, राहु काल में, एक चीज़ का और ध्यान रखना, धन का लेन देन मत करना और अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखना। सिंह राशि, अचानक धन लाभ होगा, लेकिन उसकी मात्रा इतनी बड़ी नहीं है कि उससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। नंबर 1। नंबर 2, ससुराल में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है, कुछ उठापटक ससुराल में होने की संभावना है। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना नहीं है। काम चाहे छोटा बड़ा, सरकारी गैर सरकारी, चाहे देसी चाहे विदेशी, कोई भी हो। आप कृषि करते हैं, आपको भी सफलता नहीं मिल रही। आप ड्राइविंग करते हैं, आपके भी काम में अड़ंगा आ रहा है। कहने का तात्पर्य, अरे आपने अपने घर का काम करना कोई छोटा सा, आपके घर का घरेलू काम छोटा सा, कि चलिए भाई घर का राशन लेके आना है, उम्मीद थी आधे घंटे में लेके आ जाएंगे, राशन वाले के पास गए, पता लगा दुकान बंद है। दूसरे राशन वाले के पास गए, पूरा सामान नहीं मिला। अब उस सामान को पूरा कर रहे हैं, 2.5 घंटे लग गए। उदाहरण दिया है मैंने आपको। काम, आप ड्राइवर है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट हो गई, पुलिस वालों ने पकड़ ली। मतलब सबके काम में आज बाधा ही बाधा है। हो सकता है आज आपको पुलिस थाना करना पड़े, लेकिन ये गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं आपकी, 4 घंटे से ज्यादा पुलिस नहीं बैठा सकती आपको। आज के दिन 4 घंटे से ज्यादा पुलिस नहीं बैठा सकती। या तो आपको कोई छुड़ाने आ जाएगा या पुलिस खुद छोड़ देगी। दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। रसोई में मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की का खराब होना निशानी है, धन बड़ी मात्रा में खर्च होगा। नंबर 1। नंबर 2, अपने घर के, ऑफिस के, गोदाम के, जहां भी आपका अपना है शौचालय, उसके अंदर, टॉयलेट के अंदर किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव मत कीजिएगा। मान लीजिए बल्ब खराब हो गया तो बल्ब भी मत बदलना। अगर बदल दिया तो कम से कम 43 दिन लगेंगे इसको सुधारने में, तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाद में मत कहना 5 दिन बाद कि आप तो कह रहे थे धन लाभ होगा, हुआ ही नहीं। हुआ कहां से नहीं जब आपने ये कर दिया तो। कहने का तात्पर्य, कठिन दिन है, राम राम करके निकाल लो। व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर, यही धारण करो और कुछ नहीं धारण करना। अपने गली के सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराओ, कुछ मीठा दो, कुछ दक्षिणा, 11 रुपए, लेकिन कॉइन देना, सिक्के, 11, 21, 51, जो आपकी श्रद्धा है। नाश्ता कराओ, कुछ मीठा दो, 4 लड्डू लेके दे दो। क्या समझे? एकमात्र रास्ता है। क्यों? आज के दिन आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब होने हैं, और वो विशेषकर रसोई या फिर टॉयलेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खराब होने या किसी प्रकार का बदलाव। नीला रंग जहर समान है, शरीर पर नीला रंग मत पहनना। अलग बात है किसी कंपनी का ड्रेस कोड है तो पहन सकते हैं, अपने शौक के लिए मत पहनना। पहन लिया तो उपाय करने के बावजूद आपको आराम नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, छठी राशि है कन्या राशि, स्वामी बुद्ध महाराज है। आज का दिन कल से भी ज्यादा भयंकर अशांत है। प्रातःकाल उठे, नकारात्मक विचार, चिड़चिड़ा स्वभाव, थोड़ा सा गुस्सा और टॉन्टिंग वे वाली लैंग्वेज, ताने मारने वाला, मन अशांत, तन अशांत और धन अशांत। मन नेगेटिव है, सुबह से चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, तो मन अशांत हो गया। तन अशांत, दोपहर बाद खान पान खराब, बिगड़ा और पेट से संबंधित रोग, हो गया तन अशांत। धन अशांत,
नगद धन की हानि होने की संभावना, धन दवा डॉक्टर पर खर्च होना। कहता है दवा डॉक्टर से संबंध बनेगा। संबंध कब बनेगा? जब आप, या तो आप बीमार होंगे या आपकी माता जी। वैसे तो आज आपकी धर्मपत्नी के भी बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा है। आपकी धर्मपत्नी के भी बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा है। धन लाभ की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। नगद धन का लेन देन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। करना पड़े तो किसी थर्ड पर्सन को अपने साथ रखिएगा। कार्यों में भाग दौड़ बहुत है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ तू तड़ाक तू मैं होने की पूरी पूरी संभावना है। कार्यों की शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन मध्यम में पहुंचते ही कार्य स्टॉप या फिर ठप हो जाना, ऐसी कोई घटना घट सकती है। उसके बाद काम आगे बढ़ेगा नहीं। आज का दिन अपनी बंदूक अपने कंधे पर रख के चलाओ मेरे दोस्त। निशाना लगने की गारंटी 95%, और दूसरे का कंधा ढूंढा तो निशाना लगने की गारंटी 5%। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान शमशान घाट, कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, ये शुभ स्थान होते हैं। किए जो भी काम कल किए थे वो आज सिरे से नहीं चढ़ रहे। मैंने बताया ना, काम शुरू हुआ बढ़िया, मध्यम में पहुंचते स्टॉप। कुल मिला के आज का दिन भयंकर कठिन, कल तो कुछ नहीं था, उससे मेरे ख्याल से कई गुना ज्यादा कठिन है आज। इसका सिंपल साधारण उपाय, पहली बात, सुबह उठो 100 ग्राम दूध लो। जैसे तेल मलते हैं बॉडी पे, सर से लेके पांव के अंगूठे तक शरीर के एक एक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद साधारण जल से स्नान करो। स्नान करने के बाद वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर धारण करो। ये करने के बाद 7 किलो जौ का सत्तू आता है ना, वो वाली जौ, 7 किलो जौ पानी में भिगो दो। पानी में भिगोने के बाद 1-1.5 घंटे बाद अपनी गली की दरवेश गाय, आवारा गायों को 7 गायों के आगे डाल दो। वो खा लेंगी तो उसके 1 से 1.5 घंटे में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता काम बन जाएंगे, धन लाभ होगा, कुछ नहीं होगा भैया। हाँ, मन को सुकून मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ये तू मैं नहीं होगी, हानि वगैरह है वो नहीं होगी, हॉस्पिटल इत्यादि, अशुभ स्थान, मतलब कुल मिला के नेगेटिविटी जो है 80% तक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि दिन अच्छा है। अभी तक पहली एकमात्र राशि आई है जिसको मैं थोड़ा अच्छा कह सकता हूं। धन लाभ होगा, कल जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि ठीक ठाक मात्रा धन लाभ की होगी। अगर कार्यों में संघर्ष करोगे तो 100% सफलता मिलेगी, और बैठे रहे तो कोई सफलता नहीं है। शत्रु पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त हो सकती है। ननिहाल में, ससुराल में कोई दुर्घटना घटने की आशंका है। दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, स्टील प्लेट चढ़नी है। डॉक्टर बोला कि हड्डी टूट गई, बड़ी स्टील प्लेट चढ़ेगी। मतलब मैंने तो वो उदाहरण दिया है महाराज। एक और विशेष चीज का ध्यान रखिएगा, आज आपको नजर दोष लगने की संभावना है। नजर दोष में क्या होता है, शरीर भारी हो जाता है, कंधे बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, और सर बहुत भारी हो जाता है।
आंखें बिल्कुल बोझिल हो जाती हैं, तो वो नज़र दोष लगने की संभावना है। अपने बड़े बुजुर्गों को शाम को जाके बोलिएगा नज़र उतारे, ठीक हो जाओगे, नो प्रॉब्लम। जो भी व्यक्ति प्रयास करेगा, चाहे वो कामकाजी महिला है, नौकरी करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, कृषि से संबंधित हैं, पटरी पर कोई अपना खोमचा लगाते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ड्राइविंग करते हैं यार, मैकेनिक हैं, सभी के लिए देखो, प्रयास करोगे तो 100% सफलता मिलेगी, और आप प्रयास नहीं करोगे तो सफलता क्या, गाड़ी थोड़ी सी चलेगी, खड़ी हो जाएगी। तुला राशि एकमात्र आज की अच्छी राशि है, इसलिए प्रयास जरूर करना, हर काम में प्रयास करना ताकि सफलता मिले। भाई देखो, थाली में रोटी रखी है, वो तो उठ के मुंह में आएगी नहीं, हाथ हाथ तो चलाने पड़ेंगे ना, तो वही काम आज को करना है। भगवान भी मदद कब करते हैं, जब आप अपनी मदद करने लायक हो जाते हो। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए बेहतर है। सूर्यास्त के आसपास अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। जरूरी नहीं है कि यात्रा व्यापारी हो या यात्रा किसी मिशन की हो सकता है कोई बैड न्यूज मिल गई है। तुला राशि धन और कार्यों के मामले में आज सबसे बेस्ट है, लेकिन बाकी के कार्यों में नेगेटिव प्रभाव है। तो नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए सबसे पहले नंबर 1, पिंक कलर नहीं तो व्हाइट कलर धारण करें। नंबर 2, छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां, काले रंग की मछली की शेप की टॉफी आती है। दिल्ली में आज भी जो प्राइमरी स्कूल है एमसीडी के, उनके बाहर जरूर मिलती है। और वैसे जहाँ ये चाट वाट की दुकानें हैं या वो टॉफ़ी गोली मिलती है, उनके पास भी मिलती है। अगर मछली वाली टॉफ़ियाँ मिल जाए तो वो बांटना, उनसे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी नेगेटिविटी है वो 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी, और थोड़े से प्रयास से ही सफलता और बड़ा लाभ होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, रहस्यमयी राशि। नकारात्मक दिन, प्रातः काल से ही मन में एक अनजाना भय व्याप्त है, अंदर से डरे डरे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे, दिल बुझा बुझा सा है, ऐसा फेस हो गया है। नेगेटिव थिंकिंग बढ़ गई है, अपने आप बढ़ती जा रही है आपकी। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा, वैसे वैसे नकारात्मक विचार बढ़े, थोड़ा सा झुंझलाहट बढ़ी, थोड़ा सा क्रोध बढ़ा। और ये क्रोध बढ़ते क्या खेल हुआ, रिलेशन बिगड़ने लगे, संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। संबंध दुकानदार कस्टमर के, ऑफिसर के क्लाइंट, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, सब में तनावपूर्ण माहौल। पिता के लिए कठिन समय, पिता को कष्ट। रसोई के बिजली से चलने वाले उपकरण, विशेषकर मिक्सी का खराब होना, ये निशानी है कि आज बड़ी मात्रा में धन की हानि होगी। और आपका पेट और आपकी माता जी का स्वास्थ्य, कल तो छोटी मोटी घटना थी, आज वो घटना बड़ी हो गई है। कल मैंने कहा था ना, चट्टे बट्टे मत करना भैया, घर का भोजन खाना। धन, दवा, डॉक्टर, फिजूल खर्ची में खर्च होगा। किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर आज किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान होते हैं शमशान घाट, कब्रिस्तान, अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी इत्यादि अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। आज तो आपकी संतान को भी कष्ट है, उनके काम भी नहीं बन रहे।
वृश्चिक राशि, नगद धन का लेन देन बिल्कुल ना करें, और करना पड़े तो कोई तीसरा व्यक्ति साथ में रखें, ताकि कल को वो कोई गड़बड़, कोई ऐसा हानि का मामला आए तो वो तीसरा व्यक्ति आपकी गवाही दे सके। आज का दिन मित्रों के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। कार्यों की सफलता में संदेह है। काम छोटा बड़ा, कृषि करते हो या जहाज चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कार्यों की सफलता में संदेह है। हर कार्य के पूरा होने में देरी लगेगी। नीला रंग भयंकर अशुभ। सिर से लेकर पांव तक शरीर पर नीला रंग नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि आप किसी कंपनी में, किसी संस्थान में काम करते हैं और वहाँ का ड्रेस कोड ही नीला है, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन अपने शौक के लिए नीला रंग निर्धारण करना। माताजी और आपका स्वास्थ्य तो गड़बड़ होगा ही होगा। आपकी सास, मदर इन लॉ का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि दिन कठिन है भैया, आज दिन कठिन है, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले 100-150 ग्राम दूध लो। जैसे मालिश करते हैं ऐसे शरीर पर लगा के मालिश करो। शरीर के प्रत्येक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करो। स्नान करने के बाद ऑरेंज कलर धारण करो, भगवा कलर, भगवा नहीं है तो वाइट कलर धारण करो। और 5 किलो या 500 ग्राम जौ, 5 किलो या 500 ग्राम जौ चलते पानी में, नदी, नहर, झरने का पानी, चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। एकमात्र इलाज है आपका। इसी से नेगेटिविटी 70% तक नष्ट होगी। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद चलते हैं 9वीं राशि, धनु राशि। धनु राशि वालों को धन लाभ तो होगा, लेकिन प्रसन्नता ना होगी। और धन लाभ भी बस इतना कि मान लीजिए आपकी आवश्यकता 1000 रुपये है तो 1100 रुपये हो गए। मन कंफ्यूज रहेगा। हर किसी के प्रति आपकी दृष्टि संदेह वाली दृष्टि होगी। आप हर किसी में शक, ये शक बना रहेगा, हर किसी में शक बना रहेगा। आपके अपने हो या पराये, आप उनको शक की दृष्टि से ही देखेंगे। मतलब मन में कंफ्यूजन के कारण आप हर व्यक्ति के प्रति संदेह उत्पन्न कर लेंगे। मान लीजिए आप किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू कर रहे हैं, इतनी बुराई निकाल देंगे आप उसके अंदर कि वो आप घृणा करने लग जाएं, ऐसी बुराई। अच्छाई नहीं सोचेंगे आप। उस व्यक्ति ने कितना अच्छा किया, सब मट्टी हो गया। मतलब उदाहरण है ये एक। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट खराब होना और बुखार होना, ऐसी संभावना है आपको। माता के साथ विरोधाभास रहेगा। उपहार मिलने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। उपहार नीले रंग का है, उपहार स्टील के बर्तन का है या स्टील से संबंधित है। उपहार कोई बिजली से चलने वाला उपकरण है तो गलती से भी आज घर मत लेके जाइएगा, वरना बड़े लंबे समय के लिए आपकी कुंडली दूषित हो जाएगी। कार्य बनेंगे आपके। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा आएगी, उसके बाद बाधा दूर हो जाएगी। कार्य आपके सरकारी, गैर सरकारी, कैसे भी हैं, वो बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले विशेषकर सबसे बेहतरीन लाभ इन्हीं को होगा, लेकिन ये अपने डिसीजन को अच्छे से कर सकें, निभा सकें। कन्फ्यूजन के कारण ये शायद चूक जाए। अगर किसी की सलाह लेके काम करेंगे तो बढ़िया धन लाभ, बढ़िया ऑर्डर प्राप्त होंगे। नीला रंग जहर समान है, बिल्कुल धारण मत करना मेरे दोस्तों। इस कंफ्यूजन को, टेंशन को बढ़ा देगा। आज माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज का दिन
आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है। आप देखो, एक तो धार्मिक होता है, कई सारी गौ सेवा संस्थान, फलाना मंदिर, ये अनाथालय, उनका वो प्रेसिडेंट होता है या कोषाध्यक्ष होता है, इस तरह का। एक धार्मिक तो ये हो गया, लेकिन मैं इनको धार्मिक नहीं मानता। ये तो पदवी की लड़ाई है, पद की लड़ाई है। धार्मिक व्यक्ति तो एक आम आदमी होता है जो प्रकृति के बनाए हुए जीवों से प्यार करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी का हक मारने का प्रयास नहीं करता। अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति है तो आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, और ऐसी प्रवृत्ति के लोग मुश्किल से 10% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी के लिए धन लाभ मैंने बताया 1000 रुपये है तो 1100 हो जाएगा। आज का दिन सट्टा, जुआ, शेयर बाजार या किसी इसी प्रकार के किसी जो कम पैसे लगा के तुरंत ज़्यादा पैसे प्राप्त हो, ऐसा कोई खेल, ये सट्टा जुआ यही होता है ना, वो IPL में लगा लो, इसमें लगा लो, तो भाई साहब उसमें सिर्फ हानि है, लाभ कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखना। कामकाजी महिला है, उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन में कन्फ्यूजन बहुत है, इसलिए कार्य सफल नहीं हो रहे। नौकरी करने वाले, आज रफ्तार सुस्त है, लेकिन चिंता ना करें, आपका काम समय अनुसार पूरा हो जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, टीचर इत्यादि, बौद्धिक कार्य करने वाले, थोड़ी सी सफलताएं इनको प्राप्त होगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और लोगों से ठीक है, कंफ्यूजन कम है, कहने का मतलब। बाकी सभी के लिए, चाहे वो छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, दुकानदार है, पटरी पे काम करता है, मैकेनिक का काम है, मजदूर है, लेबर है, कोई भी, कुछ ना कुछ धन लाभ ठीक ठाक, मतलब 1000 है तो 1100 जरूर प्राप्त होंगे। आज का दिन वाइट कलर बेस, उस पर मल्टी कलर्स हो, कोई भी कलर हो चलेंगे, वो धारण करें। और 400 ग्राम मसाले वाला साबुत धनिया, गोली गोली होता है ना, छोटा छोटा मसाले वाला साबुत धनिया 400 ग्राम, किसी भी नदी में, नहर में, झरने में, चलते पानी में, साफ चलते पानी में जल प्रवाह कर दें। इससे मन के शक, सुबह संदेह कटेगा, माता के साथ विरोधाभास नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य, कन्फ्यूजन वगैरह सब नष्ट होंगे, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकगण, जिसने किए थे प्रॉमिस, मैं काम दे दूंगा, कल आ जाना आपकी पेमेंट हो जाएगी, कल आ जाना मैं आपके साथ चल के आपका काम करा दूंगा, कल आ जाना मैं साथ चलूंगा, आपका काम मैं खुद कराऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ, चिंता मत करो, सब वादे डिसमिस, खत्म। जिसने जो वादे आपसे किए थे सब वादे टूट जाएंगे। क्या प्रेमी प्रेमिका के वादे हों, पति पत्नी के वादे हों, भाई बहन के वादे हों, सब जिसने किए थे। धन संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी, ससुराल पक्ष से कुछ सहयोग मिलने की संभावना है, ननियाल से कोई बड़ा अप्रिय समाचार आ सकता है। कार्यों में भागदौड़ रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना कम है, और भागदौड़ भी आप विशेष नहीं करेंगे। आपका स्वास्थ्य, पेट संबंधी रोग, आपकी माताजी का स्वास्थ्य, ये आप पर हावी हो सकते हैं। जो शत्रु है, शत्रु प्रयास करेंगे आप पर हावी होने का। दीवानी मुकदमे हैं, आज उनमें आपको कुछ विजय प्राप्त हो सकती है, लेकिन दीवानी मुकदमों में अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि साले आपके साथ जरूर होने चाहिए, तभी आपको विजय प्राप्त होगी। आज का दिन मकर राशि के लिए कठिन है, क्योंकि मन अशांत है, नकारात्मक विचार बहुत है। धन लाभ की संभावनाएं तो है ही नहीं,
अपितु धन खर्च होना है। कार्यों में भाग दौड़ है, बस सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। अब ससुरालिए सहयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप सफल हो गए। क्या समझे? धन दवा डॉक्टर पे खर्च होगा। जो राहु काल है, ये इस काल में कोई गड़बड़ी, कोई परेशानी, बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कामकाजी महिला है, प्रयास बहुत कर रही हैं, लेकिन बात वही है, सफलता नहीं मिल रही। नौकरी करने वाले हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, मन उदासीन है, कार्यों में मन नहीं लग रहा, घरेलू परेशानियां ही ज़्यादा है। क्या बड़ा काम करने वाले, क्या छोटा काम करने वाले, क्या एक्सपोर्टर इंपोर्टर, क्या किसान, नेगेटिविटी सबके अंदर भरी हुई है। मकर राशि, इस नकारात्मक दिन को सकारात्मक करने का प्रयास क्या करना चाहिए? आज का दिन अगर आपके ससुरालिए आपके पास आते हैं तो उनको मीठा जरूर मिठाई जरूर खिलाइएगा, इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपके गली के सफाई कर्मचारी हैं, फीमेल नहीं मेल, पुरुष, उनको मीठा खिलाएं और कुछ दक्षिणा 21 रुपये, 51 रुपये क्वाइन सिक्कों के रूप में दीजिएगा। एकमात्र रास्ता, या अगर आपके ससुराल में साला ब्रदर इन लॉ अगर आपसे मिलने आता है तो उसको मीठा खिलाइएगा, 100% सुखद परिणाम। नहीं तो अपने गली के सफाई कर्मचारी को मीठा दें, कुछ दक्षिणा दें, 80% तो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे। लाइट पिंक कलर बेस्ट कलर है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का दिन अच्छा है, थोड़ा सा धन के मामले में, काम के मामले में अच्छा है। बाकी बताऊंगा विस्तार से, उपाय जरूर कीजिएगा और राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है राहु काल ध्यान रखना। कुंभ राशि पे एक तो पहली मार पड़ रही है और राहु काल में आज डबल मार हो जाएगी। आप लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन, जो अपने कीमती समय में से कुछ क्षण मुझे देते हैं मेरे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, उसके लिए धन्यवाद। अपना राशिफल देखना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। और आपके अनुभव बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, ये मेरी एक, मुझे सीखने का कुछ नया अवसर मिल जाता है। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की 12वीं राशि, अंतिम राशि, बृहस्पति महाराज इसके स्वामी है। ये कहती है, लाल किताब में इसके लिए लिखा हुआ है, राहु बैठा तख्त पर, तख्त थर्राने लगा, जिस घर था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। ये लाल किताब का फरमान है। अब सूर्य है आपके घर के सेकंड भाव में, सेकंड भाव है कुटुंब, परिवार, जुड़ा धन, आपका दायां नेत्र, दाईं तरफ के दांत, तो इन सब में गड़बड़ है, करा ग्रहण आने लगा। वैसे बता दूं, धन लाभ होगा, आपको अपने स्थान पर होगा। धन लाभ के लिए किसी कोई विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फरमान के हिसाब से आपका जुड़ा धन, कुटुंब में अशांति, पिता को कष्ट, आंख या दांत संबंधी परेशानी और जुड़ा धन खर्च होने की संभावना। अगर आपका रंग सांवला काला है, शरीर भारी है, तो आज आप विजेता हैं। तब जो भी शुभता है वो कई गुना ज़्यादा है आपके लिए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं, गिनती के हैं। तो बाकी जनरल लोगों के लिए नीला रंग बहुत जहर समान है, बिल्कुल मत धारण कीजिएगा। वो अलग बात है, किसी कंपनी का ड्रेस कोड है तो आप धारण कर सकते हैं, अपने शौक के लिए नीला रंग मत धारण करना।
सरदर्द होना, बुखार होना, ये आज होने की संभावना है। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा, धन खर्च भी होगा, प्रसन्नता प्राप्त ना होगी, कंफ्यूजन बहुत है, प्लानिंग बहुत है। आज आप एक अच्छे अगर कंसल्टेंट होते कंपनी के तो कंपनी को बहुत फायदा होता। आज आपसे जो भी कोई राय ले लेगा और उस राय पर अमल करे तो 100% सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन आप अपने कार्य प्लान करके, सोच समझ के, मन में विचार करके करा, काम फेल। जो काम अचानक किया, काम पास। आपके कार्य जो आप सोचोगे वो नहीं होगा, जो बिना सोचे कर दोगे वो सब हो जाएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। देखो, पेट खराब होगा, गैस बनेगी, सर में टक्कर मारेगी, सर दर्द होगा। पेट खराब, इन्फेक्शन, बुखार होना। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। मीन राशि, कार्यों की स्थिति मैंने बताई, जो आप अचानक कर देंगे सफल होगा, बस, बाकी नहीं। शत्रु परास्त होंगे, बड़े से बड़ा दुश्मन हो उसके सामने खड़े हो जाओ, आज वो कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो आज की डेट छोड़ मत देना मेरे दोस्त, तुरंत हाजिर हो जाओ, क्योंकि आज आपको विजय प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति है, पति पत्नी में थोड़ा सा खटास बढ़ रही है। कामकाजी महिलाएं, प्रयास करोगे तो काम भी मिलेगा, धन लाभ भी होगा। नौकरी करने वाले जातकगण, भाई साहब, स्वभाव आपका गर्म है तो आज आपके बॉस भी नरम नहीं है, इसलिए जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, वरना आपको ही नुकसान होगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लेकिन कुछ खर्चे खड़े हैं, कुछ घर की परेशानियां खड़ी हैं। आज जो भी व्यक्ति, चाहे वो कृषि है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, पटरी पे काम करता है, घूम फिर के काम करता है, मैकेनिक है, लेबर है, कोई भी, बिना सोचे समझे जो काम करोगे सब सफल होंगे, और जो प्लानिंग बना के निकलोगे सब फेल। आज के दिन को और सुंदर बनाना चाहते हैं, केवल ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट नहीं है तो क्रीम कलर, नहीं तो वाइट भी चलेगा, सिर्फ यही रंग धारण करने हैं। बुक, पंजाबी में बोलते हैं बुक, दोनों हथेलियों को जोड़ लो तो बुक बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं अंजलि। 4 अंजलि गेहूं, 4 डली गुड़ की और कुछ क्वाइन। अपने नजदीक के धर्म स्थान में जाएं और भगवान श्री हरि, विष्णु जी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, भगवान वराह अवतार, श्री हरि के 10 अवतारों में से किसी के भी आगे समर्पण करे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करे। वो नहीं कर सकते तो राम नाम का जाप करें। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा, कार्य सब सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि। आज का राशिफल कैसा लगा? अपने बहुमूल्य समय में से प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने अनुभव जरूर लिखिएगा, अपने सुझाव जरूर लिखिएगा, कोई शिकायत या समस्या है तो वो भी लिखिएगा। ये राशिफल मेरा कुछ विशेष योगदान नहीं दे रहा, मुझको बड़े प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपके प्रयास नहीं प्राप्त हो पा रहे। मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ लोगों के अनुरोध में मैं इसे चालू रखता हूं, लेकिन मेरा मन इससे अब खट्टा हो चुका है। 7 घंटे मेहनत करने के बाद YouTube चैनल की तरफ से नोटिस आता है कि इसको कुछ ही लोग देखते हैं, बाकी लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज़ मुझे आपका समर्थन चाहिए, समर्थन दीजिए ताकि मैं इसको जारी रख सकूं। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीता राम।